खबर ये आई, मैं तो देख रहा था नसीम ज़हरा साहबा का ना वीलॉग, उसमें उन्होंने बताया कि इस तरह वो वॉक कर रहे थे, रात के 3 बजे की कोई खबर है, और वहाँ पर एक तरफ से आए काजी फायदिसा साहब और सरदार तारिक साहब, फुल फिल्मी सीन है, और सजाद अली मंसूर अली शाह साहब, और दूसरी तरफ से बरामद हुए चीफ जस्टिस साहब, और उनके साथ कोई और भी थे, इजाजुल हसन थे शायद, टीम पार्टनर्स। और वहाँ पर रात को 3 बजे पाक में उनका जो है, उन्होंने वैसे रात 3 बजे कहा था, उनका आमना सामना हुआ। वहां पर कुछ उनकी कोई लेना देना होगा, कोई आपस में कोई पिछले पैसे उधार होंगे या कोई मसला होगा, वो हो गया फड्डा। फड्डे में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो नसीम ज़हरा साहब ने मेंशन की ना, वो थी कि वहां पर कोई सोटी पड़ी और वो सोटी जो है वो उस लड़ाई का हिस्सा बनी, और फिर लोग आ गए। नहीं, उन्होंने कहा कि शुक्र है वो सोटी इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनी। मुझे पता चला है कि काजी फायजीसा जो हैं वो जस्टिस बंदयाल के साथ आ रहे थे और मंसूर अली शाह और एजाजुल हसन एक साथ आ रहे थे। अच्छा, इस बात पे लड़ाई हुई है रात के 3 बजे। कि ये क्या हुआ, ये चेंज He's my best friend, उसने कहा he's my best friend। ये बेस्टीज जो है वो बदल गए। वो WWE में कहते नहीं थे कि टैग टीम में विंग, वो जो अक्षय कुमार है, ओह, सो एक्चुअली इसी वजह से रात को ये वाकया हुआ फिर, क्योंकि वो चुपके अगर नसीम ज़हरा की रिपोर्ट इज टू बी ट्रस्टेड। नहीं, नसीम की कहाँ ट्रस्टेड, नसीम ज़हरा तो खुद कह रही हैं कि खबर आ रही है। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा, मैंने उनके व्लॉग में से उन्होंने कहा हम, मुझे और बहुत सारे और सहाफ़ियों को ये खबर दी गई। अब किसने खबर दी ये तो उन्होंने नहीं बताया। बेसिकली वो सोर्सेज का हवाला दे रही थी। ने दिया ना, हाँ, मेरा ख्याल है सबको जानबूझ के ना मिसगाइड किया है कि रात के 3 बजे वाकया हुआ, ताकि ये बाद में झुकते हो जजों को। ये कोई सगा नहीं है ये जजों का, जो भी है। सहरी से पहले, मतलब मैं सहरी करके समटाइम्स साइकिलिंग करता हूँ, तो वो हो सकता है सहरी से पहले शुरू हो गए 3 बजे शुरू। हाँ, कि यार बाद में नहीं की जाती, खा के सो जाएंगे अजाज साहब, सुबह फिर मुल्क की भी तो अजाज साहब आराम से। अच्छा नहीं, लेकिन उसमें फिर ये भी बात आई अच्छा वो वाला अच्छा, फिर उसमें ये भी बात आई कि लोग फिर आ गए और उन्होंने बीच बचाव करवाया कि लड़ाई बढ़ ना जाए। हाँ जी, 3 बजे उठे बंदे भी सर। मैं सोच अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जो सारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इस तरह से इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं कर रहे। वो रिपोर्टिंग इस तरह से कर रहे हैं कि कल थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक इंतहाई में अहम मीटिंग, दिन के वक्त, जी सुबह के टाइम पर। तो उसमें हुआ ये था कि ऑफिस टाइमिंग में तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग जो थी वो इस मौजू पर थी कि पेशावर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थी कुछ अरसे से, तो अब उनको परमानेंट होना था। तो कोई नए जजेस तो हायर होने नहीं थे, इसलिए वो मतलब खुशगवार माहौल में ही हुई, कोई वहाँ पर जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था। जब वो ख़त्म हो गई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 जो सीनियर जजेस मेंबर होते हैं, 4 होते हैं वैसे, लेकिन 3 जजेस जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे, जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। काजी फायजीसा साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट हैं, और उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका सीनियरिटी में चीफ जस्टिस के बाद चौथा नंबर है, और बीच में तीसरे नंबर पर जस्टिस एजाजुल हसन है। तो उन्होंने इन तीनों को दावत दी कि आप जो है वो मेरे चैम्बर में आए। तो चैम्बर में वो गए और वहाँ पर जस्टिस एजाजुल हसन पहले से मौजूद थे। इस मौके पर सिर्फ 5 अफराद ही उस कमरे में मौजूद थे, और इवन रजिस्ट्रार जो हैं वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहाँ पर क्या हुआ, किस बात पर कि जी तू अंज, वो मुझे नहीं पता क्या हुआ, ना किसी और रिपोर्टर ने इस बारे में रिपोर्ट किया है। लेकिन वहाँ से फिर जो है वो अचानक आवाज़ें ऊंची होना शुरू हुई और लोगों को बाहर आवाज़ें आई, और फिर लड़ाई झगड़े। कुछ लोगों का ये कहना है कि मामला इस हद तक पहुँचा कि मैं और वहां पर रोक दिया गया। लड़ाई झगड़ा मतलब हाथापाई नहीं हुई, हाथापाई के करीब पहुंच गई बात। अच्छा, ये बात जो है वो असद अली तूर ने भी रिपोर्ट की है, कल कुछ और लोगों ने भी रिपोर्ट की है, और ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि कुछ फैमिलीज का जो घरों का चक्कर है ना, मोहल्ले का चक्कर है, जो जुडिशल कॉलोनी है, उसके हवाले से कल अपने वीलॉग में जब हसन अयूब खान और हसनात मलिक से बात कर रहे थे असद अली तूर, तो वहाँ पर असद अली तूर ने ये कहा कि जी मैं आप दोनों को पूरी जिम्मेदारी से ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कि एक जज साहब ने दूसरे ग्रुप के एक जज साहब के घर पे इफ्तारी भेजी थी, मतलब वो इफ्तारी भेज रहे थे, तो एक जज साहब जो हैं जिन्होंने भेजी वहाँ पर, तो उनके घर वालों ने कहा कि हम तुम्हारे से इफ्तारी नहीं ले रहे, और वो इफ्तारी उन्होंने वापस कर दी। ये वाकया ज़रूर कोर्ट हुआ है, लेकिन जो नसीम ज़हरा वाला है और डांग सोटा, ये वो है ना कि बढ़ा देते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए, तो उन्होंने वो ज़ेब दास्तां के लिए किसी ने बढ़ा के नसीम ज़हरा को बताइए, तो उन्होंने नहीं, मुझे अब समझ आ गई है
वो हुआ ये है कि ये पहले इफ्तारी भेजी होगी ना, उन्होंने उसमें से वो रूह अफ़ज़ा आया होगा साथ या जामे शीरी, वो टेस्ट किया होना, और उनका रोजा नहीं था। नहीं रोजा चीनी पूरी नहीं पाई, गरीब आदमी। पंगा हुआ है इस बात पे कि जामे शीरी यूज करना है या रूह अफ़ज़ा यूज करना है। फिर वो बात जो है वो जब इकट्ठे हुए उधर चैम्बर में 5 लोग, तो उन्होंने वहां पर डिस्कस हुई कि तूने कल रूह अफ़ज़ा क्यों भेज दिया था। यस, व्हिच इज बेटर। तो मेरे ख्याल से एक लींबू नहीं पाया तुसी, लींबू नहीं पाया। अच्छा, मेरा वर्जन ये है कि उन्होंने रूह अफ़ज़ा भी था इफ्तारी में, वो जैसे ही वो लेकर गए, अभी इफ्तारी हुई नहीं थी, ज़ाहिर इफ्तारी से पहले इफ्तारी भेजी जाती है, वो जो बंदा है उसने यूं करके चखने लगे, उन्हें पीछे हाथ मारता। इस गल ते लड़ाई हुई है कि यार तेनू तमीज नहीं होने, तेनू तमीज नहीं होगा, तू रोजा नहीं रखे होगा, तू रोजा रखे, तू मेरे सारे कपड़े अगर मैं भूल गया था तो क्या हो गया। इस बात पर जो है वो मतलब बहस, इसको कहते हैं बात बढ़ जाना, बात बढ़ गई, बात बढ़ गई, फिर वो बढ़ गई है। दोनों बच्चों के अबू जो हैं वो कल फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और फिर वो रात को 3 बजे दोबारा लगा बार मिल मेनू। हाँ, बार आ तू, आ बार मैंने कहा यार अभी कोई रोक लेगा, रात को 3 बजे करते हैं। नहीं, लेकिन अगर फिर वो टैग टीम पार्टनर्स बाहर आए, यस, और दोनों जो टैग टीम, तुम्हारी बारी है, तुम्हारी और फिर वहां पर डंडा किसने रखा, ये जो कोई क्या कहते हैं बीच में रिक फ्लेयर जो है ना, ये बीच में रिक फ्लेयर कौन है कि जिसने जो है वो ट्रिपल एच और क्या कहते हैं बटिस्टा के लिए वो कुर्सी जिसने फेंकी है ना, वो रिक फ्लेयर कौन है, ये एवोल्यूशन। फिर वो रेफरी को ऐसे करके दिखाता भी था कि इधर मेरी तरफ देखो ताकि पीछे से कुर्सी मार दे उसको, ऐसे ऐसे करता था वो जवानी में फटे की हो ना, तो बंदा बुढ़ापे में जाके नहीं करता। ये मुझे लगता जवानी के रह गए, ये जवानी के रह गए। अच्छा, मुझे वैसे ये सारी बातें सुन के लड़ाई झगड़े और ये 2 साइडें और ये पर लग रहा था कि आइंदा से यार मुझे ना इस तरह की बहुत सारी मीम्स याद आ रही हैं, वो जो ड्रंक अंकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और गिर रहे होते हैं, और दोनों एक दूसरे को कोई उनकी एक भी जो है ना वो कनेक्ट नहीं हो रही होती, वो किक मार रहे हैं, वो पंच मार रहे हैं, वो मिसिंग एवरीथिंग। हाँ, मिसिंग एवरीथिंग, उस तरह का कुछ होगा ये। आई वाज जस्ट वाचिंग दोस द अदर डे, और वो यही वजह है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि किसी को कुछ नहीं, कोई किसी को चोट, अगर हाँ, उन्होंने कहा कि अगर वाकई लड़ाई हुई होती तो आप एक भी दिखा दें, किसी के कोई नील हो, किसी के कोई सर फटौल हुई हो, कुछ हुआ हो, डंडा वहां पर पड़ा हुआ था, मारे एक दूसरे को, कम से कम बाजू पे मारा, नील तो पड़ेगा ना, दिखा दो, लाओ। ऐसा वैसे किसी वो लगी नहीं है, ऐसा वैसे किसी प्रेस रिलीज में नहीं अली की जो वो है ना क्लैरिफिकेशन। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहें तो आपको सब वो मेडिकल कराया जाता है ना भाई, लीगल मामला है। हाँ, ML वो हो जाएगा, मेडिकल होता है, और वो होगा भी सरकारी अस्पताल। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि उसमें कहा गया है कि इट इज utterly false news, मतलब सिर्फ false नहीं, utterly false news। दिखाओ नील। The report is hereby refuted in the strongest terms. It is false, mischievous and malicious. हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या कहता है वैसे कि अगर इस तरह के अटर डिनायल्स आ रहे हो utterly, और पता नहीं ये ऑटो वन बिस्मार्क के नाम से एक जो है ना वो स्टेटमेंट अक्सर होती है, एट्रीब्यूट उनको की जाती है। जर्मन एक थे प्रूशियन एम्पायर के दौर में, एक स्टेट्समैन थे ऑटो वन बिस्मार्क, तो उनकी एक स्टेटमेंट है कि नेवर बिलीव एनीथिंग अनलेस इट इज ऑफिशियली डिनाइड। तो ये इसकी सरकारी सतह पर डिनाइल आ गया। अब आप इसके ऊपर एतबार कर सकते हैं कि फड्डा होया